हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और इसमें हमने भाग नंबर 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक हमने खत्म कर लिया था। अगला जो भाग आएगा वो क्या है? भाग नंबर 4 क। ठीक है, भाग 4 तक हम खत्म कर चुके थे। भाग नंबर 4 क अब हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एक बार यहां पर पढ़ाए दे रहा हूं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 51 क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? 51 क के तहत आते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए? तो आप आंसर करेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ठीक है, नॉर्मल अगर पूछता है कि कब जोड़े गए तो 1976 में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? जब मैंने आपको संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत जो है कराए थे, वो वाला टॉपिक जब कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहां से लिए गए हैं? रशिया यानी कि रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन में आपको दोनों ही चीजें लिखी मिल सकती हैं, या तो मिलेगा आपको रशिया या फिर मिलेगा आपको भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी मिलता है तो आप आंसर लगा सकते हैं, या तो मिलेगा रशिया या फिर मिलेगा भूतपूर्व सोवियत संघ, जहां से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे? हमारे मूल संविधान में या फिर प्रारंभ में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हुआ करते थे? तो आप आंसर करेंगे 10। ठीक है, यानी कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे संविधान में उस टाइम पर कितने हुआ करते थे? केवल 10 हुआ करते थे। लेकिन अब यानी कि आज की तारीख में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। यानी कि तब से लेके आज तक यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से लेकर आज तक केवल और केवल एक मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। वो भी कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ तो उसमें क्या किया गया कि हमारे मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। यानी कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, और अब कितनी है? 11 है। चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा कि हमारे देश से पहले यानी कि हमारे भारतीय संविधान से पहले और किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आप याद रखेंगे कि हमारे देश के संविधान से पहले एक और देश था जिसने अपने जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े। वो कौन सा था? जापान। यानी कि सबसे पहले कौन सा था? रशिया। रशिया के बाद किस में जोड़े गए? जापान में। और जापान के बाद हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मामला यानी कि एक केस आया था, उस केस का नाम था MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, MC मेहता एक व्यक्ति थे और बनाम भारत संघ। भारत संघ का मतलब पूरे संघ के खिलाफ जो है एक केस जो है एक व्यक्ति ने किया था। और उस केस में जो है न्यायालय ने एक फैसला दिया था क्या? कि यदि कोई इनका पालन, इनका मतलब है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यदि कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं
कि मौलिक कर्तव्यों का अगर आप पालन नहीं भी करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किस केस में कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वह ऐसा कौन सा मामला था जिसमें यह कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा मामला था? एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। ठीक है, ये केस हुआ था जिसके अंतर्गत यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। इनसे ही ज़्यादातर प्रश्न जो है बनते हैं। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो अगली क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। वैसे उनसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, केवल और केवल एक ही प्रश्न आता है कि वो कौन सा 11वां मूल कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, सिर्फ ये था। ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं 11 के 11 मूल कर्तव्य जो है वो आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा यहाँ पर, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक क्लास और एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की कहानी हम यहीं पर रोकेंगे। सारे के सारे फैक्ट्स जो है मैं आपको लिखा चुका हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।